जब से गर्मी ज़्यादा पड़ी है, देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं आग लग रही है, और आग का ज़्यादातर कारण जो बताया जा रहा है कि वो एसी फटने से आग की घटनाएं हो रही हैं। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजीव नरूला। राजीव नरूला जो है, इनकी रुचि है इलेक्ट्रिसिटी के काम में और काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो मुझे लगा इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको जानकारी दे सके कि कैसे हम आग से बचें, जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट या एसी के फटने से होती है। तो राजीव जी, पहले ये बताइए कि इस प्रकार जो घटनाएं घट रही हैं एसी फटने की, ये पहले भी होती थी या अभी कुछ ज़्यादा और सुनाई नहीं दे रही? सर ये पहले नहीं थी, ना के बराबर थी, ये अभी भी एक्चुअली में आई हैं। इसके 2-3 रीज़न अगर आप करेंगे, जोड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर में कि 2-3 रीज़न कौन कौन से हैं मेन। वो रीज़न, सबसे पहला रीज़न तो सर ये है कि कंपटीशन की मार्केटिंग है। कंपटीशन में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो कम कर दिया जाता है और रेट वही रहने दिया जाता है। पहले जो थे, पहले हैवी कंप्रेशर चलते थे। मैं आप दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, अब जो है इन्वर्टर एसी आ गए हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी खींचने वाले आ गए हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने जो उसका मटेरियल है वो सस्ता कर दी है, रोटरी कंप्रेशर कर दिए हैं। रोटरी कंप्रेशर में क्या होता है, वो बिल्कुल छोटे और हल्के किस्म के हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। उनके थर्मास्टेट ओवरलोड जो काम करना बंद कर देते हैं। अब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हाई जा रहा है तो इस मौसम के अंदर में ये काम नहीं कर पाते। ये एक्चुअली इसके लिए बने ही नहीं है। ये सिर्फ कम वोल्टेज खींचने वाले एक मिनी एसी हैं ये इतने। और इसमें एक मल्टीपल काम ऐसे होता है कि जब इसमें मिक्स गैसें डाली जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक सिंपल गैस डाली जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें गैसें भी अलग अलग डलती हैं। तो वो गैसें कहीं ना कहीं वातावरण को भी दूषित करती हैं और वो ब्लास्ट का बड़ा कारण बनती हैं। तो बाकी सर पहले वाले फटते क्यों हैं? क्या ज्यादा देर से तक हम चलाते हैं, ज्यादा कूलिंग कर रखते हैं, क्या वजह है? मैं आपको या टेक्निकल फॉल्ट है, एसी की फॉल्ट है, जैसे कि आप बता रहे हो कि एसी अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे, तो ये बताइए कि एसी फटने का मेन कारण क्या है? कि लोगों की लापरवाही है या टेक्निकल फॉल्ट? सर मैं आपको सबसे आसान तरीका समझाऊंगा, उसमें थोड़ा थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी समझ आ जाएगी। और आपको याद होगा, पहले हमारे घरों में कुकर इस्तेमाल करते थे और अभी भी करते हैं, और उनको उनकी सीटी और वाल बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किए जाते थे। तो आपने देखा कि अब कई टेक्निक उसमें चेंज हो गई है। उसमें सेफ्टी वाल जो होते हैं वो इस करके लगाए जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर बनने के बाद वो सेफ्टी वाल कहीं ना कहीं फट जाए और गैस निकल जाए, उसमें प्रेशर बन ना पाए। तो यही काम होता है कि अगर कंप्रेशर जो होता है, जब उसमें प्रेशर बनेगा और बनने के बाद वो जब वो ब्लास्ट होगा तो वो काफ़ी नुकसान कर जाएगा। वो प्रेशर कब बनता है? वो प्रेशर बनता है जब आपका टेम्परेचर हाई चला जाता है, थर्मास्टेट ओवरलोड काम करने से बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, प्रेशर बनता रहता है। कंप्रेशर का काम होता है कि रनिंग करना, घूमना, गैस को घुमाना। और ऐसे में सर अगर उसका थर्मास्टेट काम कर देगा तो उसको सिग्नल देना, जैसे हमारा माइंड होता है सिग्नल देता है हाथ पैर को कि आपने ये रनिंग करनी है, चलना है। अगर माइंड ऑफ हो जाएगा तो वो हाथ पैर रनिंग करते रहेंगे। ऐसे ही कंप्रेशर का काम होता है, रनिंग करना, दौड़ना, गैस को चलाना। उसमें वाल प्लेटें होती हैं, पिस्टन होता है कंप्रेशर के अंदर में, वाइंडिंग होती है। तो उसमें ऑयल जो होता है, ऑयल रोटेट करता है ताकि कंप्रेशर गर्म ना हो। अगर उसको सिग्नल देने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसको ओवरलोड और थर्मास्टेट बोला जाता है, अगर वो खराब हो जाता है किसी कारण से, तो ऐसे में जो पिस्टन होता है वो वर्क करता रहेगा रेगुलर, और करने के बाद में जो उसकी बॉडी होती है वो लोहे की होती है, बाहर से वो हीट हो जाती है, और जो उसके अंदर गैसें, ये काम सारा इंक्लूड होता है उनके बीच में, तो वो बड़ा तेज ब्लास्ट होता है। तो उसके सामने कोई दीवार भी हो तो वो भी टूटने को बिल्कुल तो ये तो बड़ा रिस्की मामला है। तो क्या हमें कम टेम्परेचर पे चलाना चाहिए? जैसे 16 पे रख लेते हैं, 18 पे रख लेते हैं, क्या ज्यादा पे 20, 22, 24 पे रखना चाहिए, या कितने घंटे चलाना चाहिए? क्योंकि ये तो टेक्निकल बातें आम लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी। अभी जैसे आप जनरल बातें बताइए कि जो लोग सावधानी रखें। सर सावधानी इसमें आप ये रख सकते हैं, आप उसको देर सवेर उसको चेक करते रहें, कहीं से कोई स्मेल तो नहीं आ रही। आप स्मेल तो कर ही सकते हैं, कहीं जलने की कोई स्मेल ना आ रही हो। फिर कभी भी इसके एमसीबी वगैरह होती हैं,
तो उनके पास कटन वगैरह ना रखें। हाँ हाँ। और वायर जो है वो आप फायर प्रूफ इस्तेमाल करें, एमसीबी कंपनी की लें और ट्रिपिंग वाली लें। सबसे लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ट्रिपिंग वाली एमसीबी नहीं रखते। आप एमसीबी अपने घर की ट्रिपिंग वाली लें जो कोई शॉर्ट सर्किट होने पे तुरंत बंद हो जाए। ELCCB RCCD का इस्तेमाल करें, अर्थिंग प्रॉपर अपने घर में करवाएं। और जो एसी है उसके साइडों पे गमले प्लांट कुछ ऐसे जरूर रखें ताकि उसकी भी हीटिंग जो है वो बढ़ ना पाए। जो एसी जो AC दो तरह के एसी होते हैं, एक विंडो एसी हो गया, एक दूसरे हो गया, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की सावधानी है या एक क्या है सिस्टम इसमें? जो इंडोर होते हैं सर, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में तो आपको ठंडी हवा जो फेंकनी है उसने, और आउटडोर के पास में आप प्लांटेड कर सकते हैं ताकि वो गर्म होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका थर्मास्टेट अंदर वाले से या बाहर वाले से इनका कंसर्न होता है। तो ये ब्लास्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो बाहर वाले में होते हैं, क्योंकि हाँ। कंप्रेशर जो होता है बाहर वाले में आउटडोर में लगा होता है। इंडोर के कम होते हैं, इंडोर में ब्लास्ट नहीं होता। अच्छा। इंडोर में सिर्फ स्पार्किंग होती है या आग लगती तो है। इंडोर इसका मतलब ज्यादा सेफ है आपका? सेफ सर, अगर कटन वगैरह लगे हैं या एमसीबी है तो कहीं ना कहीं वो अंदर हाउस के अंदर या मकान के अंदर में आपका सोफा नीचे पड़ा होगा तो वो जला सकता है। बेड कटन कुछ भी अगर नीचे रखे हुए हैं तो वो कारपेट वगैरह वो जल सकते हैं, आग लग सकती है घर में। तो सर रिक्सी तो दोनों ही हैं, मैं ये नहीं कहता। और कभी भी आप इन्वर्टर एसी लें या कोई नया एसी लें तो उसको किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। एसी कौन सा लेना चाहिए, कोई कंपनी का नाम बताना चाहे या तो? सर पहले जो आते थे, पहले हैवी कंप्रेशर आते थे, अब तो रोटरी, सब में रोटरी कंप्रेशर कर दिए गए हैं। तो अब पहले आते थे ओ जर्नल वगैरह के आते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते थे, तो बिलिंग के चक्कर में इन्वर्टर एसी आ गए। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानियाँ यही करनी चाहिए कि ये जो एसी बने हैं ये कम बिजली खींचने के लिए बने हैं, ना कि ये कम वोल्टेज पे और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए बनाए गए हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे बनाए गए हैं कि 50 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर चला जाए और ये आपका काम करें। तो आपको ऐसे में 25-26 पे ही चलाना बेटर है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक जरूर करें। लेकिन जैसे कि दिल्ली में टेम्परेचर 50 के करीब पर चल रहा है, हाँ तो जी। लोग क्या करते हैं कि 18 पे चला के और रात को सो जाते हैं, 8 घंटे लगातार चलता रहता है एसी। तो सर ये ऐसे में थर्मास्टेट तभी खराब होते हैं, ओवरलोड जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट करंट जो है कंप्रेसर को जाता रहेगा, तो उसका जो रनिंग वो बनाया गया है, अंदर उसके अंदर वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है और पिस्टन होता है, वॉल प्लेटें होती हैं, तो वो काम करती रहेंगी। अगर उनको सिग्नल नहीं मिलेगा कट ऑफ का तो वो रेगुलर काम करती रहेंगी और कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट का कारण बनती हैं। तो इसका मतलब 7-8 घंटे एसी चलाना ठीक नहीं है लगातार? सर आप ये देखिए, कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऑटोमेटिक काम नहीं करता तो ब्लास्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें ऑटो ऑफ सिस्टम भी होता है कि आप टाइमर सेट कर लें कि 2 घंटे के बाद एसी अपने आप बंद हो जाए, 4 घंटे के बाद बंद हो जाए? स्लीप मोड पे आप इसको चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एकदम 18 पे या 16 पे ना चलाएं, थोड़ा ऊपर वोल्टेज रखें। कोई ऐसा कुछ नहीं, टेम्परेचर आप ऊपर रख सकते हैं। कितना 20-22 आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे भी 20-22 रखें और कितने घंटे लगातार मतलब चला सकते हैं? मॉनिटर जरूर करें, अच्छा, चेक जरूर करें। और जिस हिसाब से कंप्रेशर फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नज़र जरूर रखें और हो सके तो अपने आउटडोर के पास में कोई ऐसा कुछ बना के रखें, शेड वगैरह, कि वो उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, जिससे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। कोई प्लांट वगैरह कुछ लगा सकते हैं आप। प्लांट अगर लगाएं तो मुझे नहीं लगता सर एसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि देखा जा रहा है कि एसी जैसे ही फटता है पूरा मकान जल गया, लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, धुएं के अंदर ही लोग मर रहे हैं। सर, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया आपका एसी। क्या हो गया? यही जो है, आप कभी देखते थे न्यूज़ में, पहले आता था गीज़र फट गया, लेकिन गीज़र में अब 2-2 3-3 थर्मास्टेट लगा दिए गए हैं, उसमें ऊपर सेफ्टी वाल लगा दिया गया है। तो गीज़र भी ऐसा ही होता है, जहाँ थर्मास्टेट खराब होते हैं, जो वाटर होता है उसके बाद स्टीम बनती है, स्टीम बनने के वो ब्लास्ट होता है तो सर वो टैंक ही है। तो वो जब वो ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि उसके अंदर का जो गर्म पानी होता है वो कहीं ना कहीं दीवारों पे, खिड़कियों पे, और इतनी जोर की ब्लास्ट होता है कि वो दीवार तोड़ देता है। तो ऐसे में ही ये जो कंप्रेशर है, तो इसका भी इसके अंदर ऑयल होता है, अंदर वाइंडिंग होती है, पिस्टन होता है, पिस्टन वगैरह और कई चीज़ें होती हैं। जब ये ब्लास्ट होता है, लोहे का खोप होता है इसका, ऊपर का जो बॉडी होती है वो मेटल की होती है, और ऐसे में जब ये ब्लास्ट होता है तो काफ़ी नुकसान करता है।
तो आप अपने से ही केयर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जो ऑफिसेज हैं जैसे वो तो 24-24 घंटे डे एंड नाइट चल रहे हैं, वहाँ पे कभी ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं आती कि एसी फट गया। ये घरों में ही क्यों होता है? सर ऐसा होता है कि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहें तो ये घटनाएं जो हैं वो कम होती हैं। अगर आप मेंटेनेंस में ध्यान ना दें तो इसमें जो घटनाएं हैं, अगर आप नए एसी हैं तो नए एसी में नहीं, कोई आप सर्विसिंग में दिक्कत है, कहीं एमसीवी में दिक्कत है, कहीं शॉर्ट सर्किट में दिक्कत है, तो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब जो कंपनीज वाले हैं वो प्रॉपर मेंटेनेंस करके रख रहे हैं तभी वहाँ घटनाएं नहीं घट रही और घरों में लोग नहीं कर रहे। सर मुझे लगता है कि कहीं ना कोई तो दिक्कत है। आप देखिए जो 1 साल की गारंटी होती है उसमें 3 बार तो सर्विस आपको फ्री दी जाती है। तो अगर आप अपने से भी साल में 2 बार आप किसी प्रोफेशनल से चेक करवा लें तो ये घटनाएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। तो साल में 2 बार एसी की मेंटेनेंस होनी चाहिए। मेंटेनेंस सर एक सर्विस होती है, आप उसको फिल्टर को निकालें, अगर वॉश करें। मतलब एक बार चलाएं, सीजन शुरू होने से पहले करवा लो और एक बार बाद साल में 2 बार होनी तो सर ठीक है आज की डेट में। हाँ। बाकी है कि उससे कहीं और कोई वायर वगैरह जल रही है, ट्रांसफार्मर की वायर जल रही है, तो उससे भी आपको सावधानी मिलेगी, देखने को मिलेगा। तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी एसी के बारे में। और इसके अलावा और भी आग की घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में अगर बताना चाहें कि आग कैसे कैसे और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से लग रही है। आज की डेट में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो वायरिंग है वो पुरानी है। तो अगर आप कभी भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें फायर प्रूफ वायर इस्तेमाल करें, और जहाँ पर मेन एमसीबी बॉक्स है उसके नीचे कुछ ना रखें आप। कई लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर अपने घरों में रखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा सामान रख देते हैं, टेडी बियर वगैरह रखते हैं। तो वो मैं कहूँगा कि आप उसे थोड़ा परहेज रखें, उसको खुले में हवा लगने दें, उसको पूरा पैक ना करें पॉलीथीन से। और घर का लकड़ी का सामान जो है आप मीटरों के पास में ऐसा कुछ ना रखें। कई लोग उसको बिल्कुल सेफ कर देते हैं, उसके बीच में बॉक्स बना के लकड़ी का सामान रख देते हैं, केमिकल, पेट्रोल और पेंट का सामान रख देते हैं, वेस्टेज अपना रख देते हैं कि हमारा ये यहाँ रहेगा, हमें याद रहेगा। हाँ। तो ऐसे में आग तभी भड़कती है। और कभी भी आप देखें कि मीटर जो होते हैं उनका वो जीने में लगाए जाते हैं, सीढ़ियों में लगाए जाते हैं, या फिर घर के बाहर लगाए जाते हैं। तो आप ये सावधानी रखें कि वो जो आपका रास्ता है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और फायर के आप जितने इंतजाम कर सकते हैं वो आप अपने पास करके रखें। और जो बिजली की तारें वगैरह जो होती हैं, जैसे कि किसी का घर बालकनी में है तो वहाँ पे खंभा नज़दीक है, तो वहाँ पे भी तो बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। सर फाइबर की आप अपने से फाइबर की शीट लगवा सकते हैं सबसे। और बरसातों के दिनों में आप कोशिश ये करें कि उसके पास ना जाएं। अगर आपकी पूरा वहाँ से फाइबर की शीट लगी होगी तो आप चाह के भी उसको देख नहीं पाएंगे, आप उसको छू नहीं पाएंगे। तो उसमें सावधानी तो सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है। और बाकी आपको कंडीशन पे देख के सर पता चलेगा कि क्या चीज़ हो सकती है। और आप अपने पास में एट ए टाइम एनी टाइम अपने जो फायर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इमरजेंसी नंबर है, वो अपने पास लिस्ट में नोट करके रखें। तो बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण या एसी फटने से जो घटनाएं हो रही हैं आग की, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपने ये सारी बातें इनकी सुन ली होंगी। तो मुझे लगता है कि आप के मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपको पर्टिकुलर आपके सवाल पे जवाब दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये जानकारी लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचेगी। क्योंकि अगर सावधानी हम रखेंगे तभी हम आग से बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें। और राजीव नरूला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सच न्यूज़ 24/7 से बात करने के लिए और अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए। नमस्कार।